बार एक साथ प्रार्थना करने का और एक साथ प्रार्थना करने का और सेवकाई करने का भी अवसर प्रभु ने प्रदान किया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और पास्टर जी, आपने संदेश देने के लिए मुझे अवसर दिया, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। प्रभु से प्रार्थना है कि परमेश्वर ने जो संदेश आपके लोगों के लिए मेरे हृदय में दिया, वो आज आपकी लोगों के हृदय तक पहुंचाने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करते रहे। तो परमेश्वर ने आप सबों के लिए एक संदेश दिया है, मैं पढ़ूंगा उसको। पहला यूहन्ना 5 अध्याय का 11 और 12 पद। पहला यूहन्ना 5 का 11 और 12 पद। वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें आनंद जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। आइए प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, आपका इस संदेश को हम आपके हाथों में देते हैं। आपकी पवित्र आत्मा यहाँ है, और आपकी पवित्र आत्मा आज हमसे बात करना चाहते हैं। आपकी पवित्र आत्मा हमारे कान को खोल दे, आपकी पवित्र आत्मा हमारे हृदय को छू ले, आपकी पवित्र आत्मा ये वचन हमारे मन में लिखने में सहायता करे, समझने की शक्ति दे। और पौलुस की वचन को सुनने के लिए जिस तरीके से लुदिया के हृदय को खोला, प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करते हैं कि आज जितने मेरे सुनने वाले प्रिय भाई और बहनें हैं, सबका हृदय को खोलिए प्रभु, ताकि वचन आज भलावंत हो, 100 गुना भलावंत हो प्रभु। और इस वचन से सभी लोग परमेश्वर की कुछ और नजदीक आए, परमेश्वर के साथ कुछ और घनिष्ठ संबंध बनाए, स्वर्ग राज्य की आशा इनके अंदर बढ़े प्रभु, ताकि इस दुनिया की समस्याओं से ऊपर पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सारे वातावरण को पवित्र आत्मा की नियंत्रण में हम देते हैं। मैं अपने आप को आपकी क्रोश के तले छिपा लेता हूँ। आपके लोग आशीषित हो और आपको महिमा मिले। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद। अब ऐसे ही करने जा रहे, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती है, आमीन आमीन। मन ना लगाओ यहाँ, जाना है हमको वहाँ। मन ना लगाओ यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का आनंद होगा, यहाँ के सुखों का आनंद होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन दे हमारा है दे, रहते हैं हम भर दे, जाएंगे हम अपने दे। हालेलुया। आइए हम जो वचन परमेश्वर ने दिया उसकी ओर ध्यान लगा दें। यहाँ यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर पिता का एक गवाही है। जब हम इस वचन की पृष्ठभूमि को देखते हैं तो ये पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 6 से लेकर 12 तक जब देखते हैं यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर का एक गवाही है। वहां लिखा है गवाही देने वाला 3 है, पानी, पवित्र आत्मा और यीशु मसीह का लहू। और ये तीनों मिलकर एक गवाही देता है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। आज की संदेश का शीर्षक है आनंदगाल जीवन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सभी विश्वासी समय की मांग है। इस वर्तमान समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है ये। हम सब विश्वासी
इस पापमय संसार में जी रहे हैं, इस समस्या भरे संसार में जी रहे हैं। प्रतिदिन हर जगह जब हम देखते हैं तो समस्याएं बढ़ते जा रहा है, मुसीबतें बढ़ते जा रहा है। पर इस समस्या भरे समय में भी एक विश्वासी के लिए एक आशा है कि हमारे नजरें इस धरती पर नहीं होनी चाहिए, हमारी नजरें आनंद काल जीवन के लिए तैयार होनी चाहिए। यानी कि हमारे जीवन की जो यात्राएं हैं वो स्वर्ग के करीब और इस संसार से दूर होते जा रहा है। यूहन्ना जिसने यीशु मसीह के करीब रहा और यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा प्रेम किया हुआ 12 चेलों में से एक चेले है यूहन्ना। यूहन्ना ने एक सुसमाचार पुस्तक में 4 सुसमाचार में एक सुसमाचार उसने लिखा। वो इसलिए लिखा यूहन्ना ने सुसमाचार, वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे थे। और उसके बाद जब देखा उसने 3 पत्री लिखा है, पहला यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, तीसरा यूहन्ना लिखा है। पहला यूहन्ना की पत्री उसने इसलिए लिखा झूठे शिक्षकों से बचकर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के साथ सहभागी होने का जीवन जीने के लिए विश्वासियों को उत्साहित करते हुए लिखा है। दूसरा यूहन्ना झूठे शिक्षकों से बचने की चेतावनी देते हुए परमेश्वर से और एक दूसरे से प्रेम रखने का आह्वान देते हुए वो लिखता है। तीसरा वो लिखता है अपने सेवकाई में अगुए हैं उनके लिए लिखते हैं झूठे शिक्षकों से बचने का और बचाने की चेतावनी। और लास्ट पुस्तक जो बाइबल की सबसे लास्ट पुस्तक, भविष्यवाणी का पुस्तक, बाइबल की नया नियम की एकमात्र भविष्यवाणी की पुस्तक है प्रकाशित वाक्य। उस प्रकाशित वाक्य दुखों के समय में भी विश्वासी यीशु मसीह में आशा रख सकता है, और जो लोग यीशु मसीह में आशा रखते हैं उन लोगों को यीशु कभी छोड़ नहीं सकता। वो हमें स्वर्ग ले जाने के लिए, इस दुनिया की सारे विपत्तियों से बचाकर प्रभु अपने लोगों को स्वर्ग ले जाने के लिए शीघ्र आने वाला है। ये बात विश्वासियों को याद दिलाने के लिए यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य लिखा। तो आज का हमारा संदेश का शीर्षक है हम सब आनंद काल जीवन के लिए तैयार होना चाहिए। मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि आज आप सुबह उठे हैं, सुबह से लेकर इस 8:30 बजे पार हो गया है, इस समय तक आपकी मनों में जितने विचार आया है उस विचार को जरा 1 2 3 करके गिन करके देखें मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों। उस जो विचार है वो गिन करके देखने से हमें पता चलेगा कि हमारी आत्मिक जीवन की स्थिति क्या है, हम कहां पर खड़े हैं। हमारी जीवन के अंदर जो भी बातें आई है, हमारी मन में जो बातें उठी है, उनमें से कितने बातें हैं जो स्वर्ग राज्य के बारे में उठा है, और उनमें से कितने बातें हैं जो इस संसार के बारे में या सांसारिकता के बारे में उठा है। तो मुझे पता है कि हम में से अधिकांश लोगों के मन में यही बातें ज्यादा उठा होगा कि हमें इस दुनिया में सब कुछ कैसे प्राप्त होगा, इस दुनिया की समस्याएं कैसे दूर होंगे, इस दुनिया की परेशानियों से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, या हम रोग है तो हमको रोग से चंगाई कैसे मिलेगा। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो कुछ समय के लिए या कुछ बातें सोचा होगा कि मैं कैसे परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे। एक विश्वासी होने के नाते हमारा पहचान ही होना चाहिए भाई बहनों, हम कितनी भी विषम परिस्थिति में रहे, हम कितने भी मुसीबतों से भरा हुआ जिंदगी को जिए, हमारे मन और विचार में यही विचार उठना चाहिए कि हम इस धरती पर अब थोड़े ही दिन का मेहमान है और मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मुझे हमेशा की जिंदगी, आनंद काल की जिंदगी, इस मुसीबतों से पार की जिंदगी वो दिया गया है, और मैं उस जिंदगी को पाने की करीब में पहुंच रहा है। ये विचार हमारे अंदर सधाना चाहिए।
प्रिय विश्वासी भाई बहनों, मैं आज आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये दुनिया की समस्याएं कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये दुनिया की मुसीबतें कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये दुनिया में जो परेशानी दिख रहा है ना, बाइबल के अनुसार ये परेशानियां कम होने का नाम नहीं होगा, और ये परेशानियां प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। पर हमारी परेशानियों का अंत होगा, हमारी मुसीबतों का अंत होगा, हमारी समस्याओं का अंत होगा, और ये दुनिया में सबसे खराब दिन आने वाला है। और विश्वासियों के लिए इसमें भी एक आशा है, हमारे लिए सबसे उत्तम, सबसे अच्छा दिन आने वाला है। हमारी जो नजरों से हम विश्वास से जिस यीशु की उपासना करते थे, उस यीशु को हम आमने सामने देखने जा रहा है। हम जिस परमेश्वर को विश्वास से देखते थे और उसको मानते थे, उस परमेश्वर को हम आमने सामने देखने जा रहा है। और एक ऐसा जगह पर, एक ऐसा घर में हम पहुंचने जा रहा है जिस घर को हमने सपना में भी कहीं नहीं देखा। ऐसे जगह पर हम पहुंचने वाला है। यही आशा हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए। यही आशा जब हमारे जीवन में बढ़ते जाएगा, बाकी सारे मुसीबतें हम पीछे छोड़ करके चले जाएंगे। यही है भाई बहन, हम अनंत काल जीवन के लिए तैयार होना चाहिए। पहला तिमोथी 6:12 में प्रेरित पौलुस कहता है, पहला तिमोथी 6:12 में, उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तुम बुलाए गए हो। भूलना नहीं मेरे भाई बहन, आपको बुलाया गया छंगाई के लिए नहीं है, आपको सिर्फ आशीष देने के लिए नहीं बुलाया गया। यीशु मसीह हमें स्वर्ग देने के लिए आया, और स्वर्ग राज्य की द्वार हम सबके लिए बंद था, और उस द्वार को हमारे लिए खोलने के लिए यीशु मसीह ने अपने जीवन दिया है। भाई बहन, हमें उस बात को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी आशा है, यही हमारी जीवन का उत्तम बात है। भाई बहन, इसी में हमारी जीवन को हमें बिताना चाहिए। कहते हैं अनंत काल जीवन को धरे रहो, पकड़ते रहो, क्योंकि जिसके लिए हम बुलाए गए हैं, हम इसी के लिए बुलाए गए हैं। मैं आज आपसे पूछूं, हमारा आखिरी श्वास लेने का दिन यदि आज हो, यीशु मसीह यदि आज आ जाए, क्या आपको यकीन है कि मैं यीशु के साथ होंगे, या मैं परमेश्वर के राज्य में अनंत काल जीवन को प्राप्त करने के लिए पहुंच जाएगा? क्या ये विश्वास आपको है? विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। किसी मनुष्य कब तक इस संसार में होगा ये पता नहीं कर सकता है, हम बता नहीं सकता है। यीशु मसीह की आने का एक एक चिन्ह पूरा हो रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में यीशु की आने के और जगत के अंत के बारे में यीशु मसीह ने कई चिन्ह दिया गया है। वो सारे चिन्ह लगभग पूरा हो रहा है। अब मेरे विचार से यरूशलेम मंदिर को पुनः स्थापित करना, वो एक चिन्ह शेष रह गया है, और उसका भी तैयारियां हो रहा है। यीशु अभिषेक आ रहा है हम सबको अनंत काल जीवन देने के लिए। आप एक विश्वासी है तो ये चिन्ह जब पूरा होते हुए देखते हैं, आकाश में देखो यीशु आने का चिन्ह पूरा हो रहा है, पृथ्वी पर देखो यीशु आने की चिन्ह पूरा हो रहा है। विश्व भर में सारे देशों के बारे में उसने जो भविष्यवाणी करी है उनमें से अधिकांश पूरा हो रहा है। समुद्र में देखो उसके बारे में जो चिन्ह दिया गया है यीशु की आने का और जगत के अंत का, वो पूरा हो रहा है। ये सब पूरा होते हुए जब हम देखते हैं, हमको समझना चाहिए कि अब हम इस धरती पर कुछ ही दिन का मेहमान है। हमारी छुटकारा करीब है। यीशु द्वार पर खड़ा है हमें लेने के लिए। यीशु हमको ले जाने के लिए अति शीघ्र आने वाला है। अंतिम धुरके की आवाज हम सुनने जा रहा है। इस संसार में हमारे समय कब तक पूरा होगा यह कोई नहीं बता सकता भाई। यदि आप एक विश्वासी है तो यहाँ बहुत कुछ संसाधन इकट्ठा करने का सोच को छोड़ना चाहिए। अनंत काल जीवन के लिए तैयार होना चाहिए। ये दुनिया में हमको क्या मिलेगा, हमारी चिंता ये नहीं होनी चाहिए। मुझे स्वर्ग राज्य कैसे मिलेगा, यही चिंता हमको दिन रात सताना चाहिए भाई।
ये दुनिया में मेरा परेशानी दूर होगा या नहीं होगा, ये चिंता को छोड़ करके मुझे किसी रीति से अपने पिता का राज्य में जो मेरे लिए प्रतिज्ञा किया गया है उसको वहां पहुंचाने के लिए यीशु आ रहा है। मैं कब अपने देश में, अपने घर में हमेशा की जिंदगी जीने के लिए पहुंच जाएगा, यही सोच हमको दिन रात सताना चाहिए। और बहुत सारे लोग विश्वासी अविश्वासी का फर्क बिना इस दुनिया की भाग दौड़ में जी रहा है, माया मोह में जी रहा है, माया जाल में फंसा हुआ है, हवा महल में जी रहा है, उसकी जीवन का उद्देश्य खो करके जी रहा है। कब क्या होगा इसकी पता स्वयं नहीं है, पर बहुत कुछ करने की प्लान बना रहा है, बहुत कुछ करने की सोच रखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 20 पद में यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा। परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाए, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वो किसका होगा। कहते हैं मूर्ख, यानी कि आनंद काल जीवन की विचार जिसकी अंदर नहीं है, आनंद काल जीवन के लिए जो विश्वासी तैयार नहीं होता है, और वो व्यक्ति के बारे में परमेश्वर कहता है मूर्ख, तुझे पता नहीं कि तुमका तक क्या होगा। कहते इसी रात या इसी दिन तेरे प्राण को तुझसे ले लिया जाए, तेरा आखिरी श्वास बंद हो जाए, तेरे आंख बंद हो जाए, तेरा हमारे हाथ पांव काम करना बंद हो जाए, हमारी क्षमता खत्म हो जाए, तब तो तूने इकट्ठा किया वो किसका होगा। हमने जिसके लिए ये एक जिंदगी भर भाग दौड़ किया है, ये किसका होगा, ये सोचना चाहिए भाई बहन। हमें अपने आप को भूल करके दौड़ फाड़ नहीं करना है, क्षमता से बाहर हाथ भाव नहीं फैलाना है, क्योंकि हमारा एक प्रभु है। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 33 में लिखा है, पहले तुम परमेश्वर का राज और उसकी धर्म की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हारे लिए मिल जाएगा। हाँ, ये एक विश्वास है। दुनिया के लोग चिंता करते हैं, दुनिया के लोग परेशान होते हैं, पर हम परेशान नहीं होता, क्योंकि हमको विश्वास है कि हमारा एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और जिस पर हम भरोसा रखे हैं वो आज भी मेरे जरूरत पूरा होने के लिए सक्षम है, वो कल भी मेरा सक्षम होगा। ये हमारा विश्वास है, और हमको स्वर्ग राज्य की चिंता होनी चाहिए। विश्वासी, अब बहुत समय यहाँ नहीं होगा भाई, हमारे छुटकारा निकट है। इस पृथ्वी पर बहुत खराब समय आने वाला है। आज की खराब समय बहुत अहम है भाई बहन। आज जैसा संकट में होकर चल रहा है, 2000 वर्ष से लेकर इधर तक इतिहास पलट करके देखेगा, कोरोना वैश्विक बीमारी ने जो संकट खड़ा किया है, 2000 वर्ष से लेकर इधर तक देखा जाएगा, इतना बड़ी संघर्ष को विश्व भर में झेला नहीं है। न सत्ता के पास कोई उपाय है इसका, न कोई ताकतवान राज्य के पास इसका कोई उपाय है। सब लोग हाथ पलट रहे हैं, सब लोग मुख्य भूमिका को छोड़ करके भाग रहा है, क्योंकि किसी के पास कोई उपाय नहीं। ये सब देख करके हमको डरना नहीं चाहिए, ये सब देख करके हमको समझना चाहिए कि हमारी बाइबल की बातें पूरी हो रही है। अब हम इस धरती पर कुछ ही दिन इस मुसीबत भरा जिंदगी जिएंगे, इस मुसीबतों से हमारा छुटकारा होने वाला है। एक दिन एक घटना में बताऊं, एक परिवार में पति पत्नी, उनके पास बहुत समय तक औलाद नहीं था, संतान नहीं था। उन्होंने उस संतान प्राप्ति की दौड़ में यीशु मसीह को ग्रहण किया, और यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद कुछ साल बाद उसको एक बेटी उत्पन्न हुआ। बहुत दुलारा करते हुए उसकी पालन पोषण कर रहे थे, और आगे जब बढ़ते गया, एक दिन वो बेटी बीमार हो गई। माता पिता की क्षमता के अनुसार उसका पूरा इलाज किया, पर उस बेटी को न माता पिता, न डॉक्टर, न दवा बचा पाए, और वो इस दुनिया से चल नहीं सके। वो परिवार पति पत्नी विश्वासी थे, उसका विश्वास कमजोर पड़ गया।
और उसकी प्रार्थना जीवन कमजोर पड़ने लगे, उसको सब कुछ शून्य सा लगने लगे, बहुत निराशा, उसकी जीने की इच्छा खत्म हो गई। और एक दिन रात को मां रोती रोती अपने बिस्तर पर सो गई। उस रात को उस बहन ने एक सपना देखा। सपने में ये देखा, बहुत ऊंचे स्थान पर एक खूबसूरत बगीचे में उसकी बेटी खेल रही है और उसकी दाहिना हाथ कोई पकड़ा हुआ है। उसको लगा कि ये यीशु मसीह पकड़ा हुआ है। उसने अपने बेटी को देखा, देख करके बड़ी जोर से चिल्लाई, नाम लेकर कहा कि बेटी चले आओ, क्योंकि तेरे बिना हम न खा पा रहा है, न सो पा रहा है, न कुछ करने पा रहा है, तेरे बिना हम जी नहीं पाएंगे। काफी समय के बाद बेटी ने मां की पुकार की जवाब दिया, कहा मम्मी हम अब वहां नहीं आना चाहते हैं, पर आप यहां आइए, क्योंकि वहां से बहुत अच्छा है। यहाँ यीशु मसीह है और मैं यहां रहना चाहते हैं, आप जल्द से जल्दी यहाँ आइए। उस बहन को बहुत दुख आया, क्योंकि बेटी अब यहां आना नहीं चाह रहा है, क्योंकि जान की टुकड़ा चली गई। अब उसको बुलाने पर भी वो आना नहीं चाह रहा है। उसके मन के अंदर एक विचार होने लगी, इतना बढ़कर प्रभु के पास क्या चीज है। अगर मेरी बेटी कहता है ये अच्छी जगह है, मुझे भी वहां जाकर अपने बेटी से मिलना चाहिए। यही इच्छा से उस परिवार पूर्ण रूप से अपने जिंदगी को प्रभु के लिए समर्पित किया और सारे गम को छोड़ करके एक आशा भरा जिंदगी जीना शुरू हो गया। भाई बहन, आज मैं आपसे पूछूं, हो सकता है हमारे मनों में कोरोना संक्रमित रोग का भय सदा रहा हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो सकता है आपके पास जीने का संसाधन छीन लिया होगा ये संक्रमण बीमारी, हो सकता है आप निराशा में डूबे हुए एक व्यक्ति होंगे, हो सकता है आप सोचते होंगे कि मैं क्यों जीऊं, मैं कैसे जीऊं, हो सकता है आप सोचते होंगे कि मेरी प्रार्थना व्यर्थ जा रहा है, हो सकता है आप सोचते होंगे कि मैं क्यों विश्वास करूं। मुझे आपसे यही कहना है भाई बहन, क्या आपने इस धरती की छोटी मोटी चीज के लिए ही यीशु मसीह पर विश्वास किया है? तो आज आप इस बात को याद रखें, जिस चीज को आप उम्मीद रखते हो उससे ही हजारों गुना उत्तम चीज स्वर्ग राज, कभी मर्तदा ना होने की अमर जिंदगी, आनंदगाल जिंदगी, हमेशा की खुशी आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर स्वर्ग में देना चाहते हैं। आप इसके लिए तैयार हो जाए। और आगे हम देखें कि बाइबल में एक दिन ये व्यक्ति यीशु मसीह, बाइबल में कुरिन्थियों की पहला पत्री 15 अध्याय का 19 पद इस प्रकार लिखा है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह में आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे। हाँ विश्वासी भाई, यदि हम केवल सिर्फ इसी जीवन में, यानी कि ये धरती भर की जीवन में, या ये थोड़ी सी जिंदगी यहीं बच जी रहा है, इस पर ही हम विश्वासी होने के बाद अविश्वासियों के समान हम भी केवल इसी जीवन में ही आशा रखते हैं तो सब मनुष्यों से अधिक अभागे है। कहता है पौलुस, ये अच्छा होता तो यीशु को ना जाना होते, तो यीशु को जानने के बाद भी अगर हम इस दुनिया की बातों में, ये दुनिया की चीजों में जो कम समय के लिए है, इसमें आशा रखते हैं, पौलुस कहता है हम सबसे ज्यादा अभागा है। विश्वासियों, हमारे प्राण का मूल्य इस संसार के मूल्य से बढ़ करके है। हमारे अंदर जो प्राण, जो आत्मा परमेश्वर ने दिया है, उसकी बराबर में न कोई चीज था, न कोई चीज है, न कोई चीज होगा आगे। परमेश्वर आपके पास क्या है उसको नहीं देख रहा है, परमेश्वर देख रहा आप क्या है।
परमेश्वर आपके हाथों में क्या दिया वो नहीं देख रहा है, परमेश्वर आपको बचाया गया है ये देख रहा है। विश्वासियों, आप अपने इस जीवन के मूल्य को अनंतकाल जीवन के मूल्य के बराबर जान नहीं सकते हो, पर अनंतकाल जीवन कुछ और है और यहाँ की दुनिया के जीवन कुछ और है। क्या आप इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयारी शुरू हुआ है? जिस वृक्ष का जड़ सबसे मजबूत है, वो वृक्ष को कोई हवा नहीं हिला सकता, कोई आंधी नहीं गिरा सकता है। यदि मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार के सांसारिकता में आपका जड़ अगर मजबूत है, आप खो जाने की संभावना ज्यादा है। इसलिए हमारा जड़, जो हमारी आत्मिक जीवन की जड़ें हैं, इस संसारी की वस्तुओं में, संसार में नहीं लगाना चाहिए। हमारा मन यहाँ नहीं लगाना चाहिए, हमारा मन वहां लगाना चाहिए जहां हमारा पिता है। हमारा मन वहां लगाना चाहिए जहां हमारा यीशु मसीह है। हमारा मन वहां लगाना चाहिए जहां सारे भक्त लोग विश्राम कर रहे हैं। वहां हमारा घर, वहां हमारा मन वहां लगना चाहिए जहां यीशु मसीह हमारे लिए घर तैयार करने के लिए गया है। उसी में हमारा मन लगना चाहिए। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आया और वो इस घटना मत्ती 19 अध्याय का 16 पद से 30 पद तक, लूका 18 का 18 पद से 30 पद तक, मरकुस 10 का 17 से 22 पद तक लिखा हुआ है घटना। एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया। मैं मरकुस से आपको कुछ बातें समझाना चाहूंगा। मरकुस 10 का 17, एक मनुष्य यीशु के पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन की अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? सवाल है। उसके कहने का मतलब, प्रभु मुझे ये मालूम है कि अनंत काल जीवन है। विश्वासियों, आपको मालूम है कि अनंत काल जीवन है? क्या आपको मालूम है कि अनंत काल जीवन यहां नहीं है? क्या आपको मालूम है कि अनंत काल का जीवन यीशु मसीह के साथ है? ये जवान, ये धनी व्यक्ति यीशु के पास आया और कहने लगा, प्रभु मुझे तो अनंत काल जीवन चाहिए, हमेशा की जीवन चाहिए। मैं अनंत काल जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार है प्रभु, पर मुझे नहीं पता कि मैं उसके लिए क्या करूं। एक सही सवाल है। बाइबल में लिखा, यीशु मसीह उनसे प्रेम किया। हमसे भी यीशु प्रेम करता है भाई बहन, बहुत ज्यादा आगे पे प्यार। उसके सामने इस दुनिया का सारा प्यार झूठा है। यीशु हमसे अधिक प्रेम करता है। और यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को उत्तर दिया, 3 उत्तर दिया। मैं वो तीनों उत्तर आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला, यीशु मसीह ने उस जवान से कहा, सवाल है, सवाल ना भूले, अनंत काल जीवन को प्राप्त करने के लिए, अनंत काल जीवन के अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, आज्ञाओं का पालन कर, आज्ञाओं का पालन कर, आज्ञाओं का पालन कर। तो कौन सी आज्ञा? निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का 1 से लेकर 17 तक देखेगा कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दिया गया है। क्या नया नियम की कलीसिया इसको मानना चाहिए? 100% मानना चाहिए, 100% मानना चाहिए। एक भी आज्ञा नहीं तोड़ना चाहिए। परमेश्वर ने कहा, मुझे छोड़कर दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना उसकी दंडवत करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, अर्थात आपकी कलीसिया से जुड़े हुए कोई प्रार्थना सभा जिस दिन होगा, 6 दिन में काम करना और 7वां दिन तुम आराधना के लिए समय निकालना, ये आज्ञा को बिल्कुल नहीं तोड़ना चाहिए। और ये 4 आज्ञाएं परमेश्वर के प्रति। और देखें आगे,
पांचवा आज्ञा, तो अपने पिता और अपने माता की आदर करना बिल्कुल करना चाहिए। जब आपको कमा करके खिला सकते हो, ना खिला सकते हो, जीवन की आखिरी समय तक आपको जन्म दिए हुए माता पिता को भूलना नहीं चाहिए, उसकी सेवा करना चाहिए। और माता पिता जब उसकी आंख जब बंद होता हुआ आपकी चेहरे को ओर देख करके आपको आशीर्वाद देते हुए, हाँ ये बेटा ये बेटी मेरी सेवा करी है इसलिए मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ, खुशी से आंख बंद होनी चाहिए। माता पिता का आदर करना चाहिए। कौन नहीं करना चाहिए? हत्या नहीं करना चाहिए। मैं हत्या में जानवर और पशु पक्षी के बारे में नहीं बताना चाहूंगा, पर दो बातें आपसे कहना चाहूंगा। एक, आत्महत्या विश्वासी कदापि नहीं करना चाहिए, वो हत्या में आता है। दूसरा, किसी और व्यक्ति की हत्या करना नहीं चाहिए। और तीसरा, व्यभिचार ना करना चाहिए। शारीरिक रूप से आप व्यभिचार नहीं करना चाहिए, पर एक दूसरा अर्थ भी है, परमेश्वर से बढ़कर अगर आप किसी से प्रेम करते हो वो भी व्यभिचार में आता है। और आत्मा, चोरी ना करना चाहिए, ना हुआ किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना चाहिए, और किसी वस्तु की लालच नहीं करना चाहिए। यीशु मसीह ने इन 10 आज्ञाओं को सबसे बड़ी आज्ञा के रूप में मरकुस 12 का 30 और 31 में कहा है, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, अपने सारे बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर से प्रेम रखना और पड़ोसी से प्रेम रखना, ये दो आज्ञा यीशु मसीह ने इसको दोनों एक साथ मिलकर दिया गया। सवाल है, आनंदकाल जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? जवाब है, यीशु की आज्ञाओं का पालन करें। तो ये जब बताया तो उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु ये तो मैं बचपन से मानते आया, बचपन से मानते आया। आगे लिखा है, यीशु ने उससे प्रेम किया। और उसके बाद दो बातें वो कहता है, मरकुस 10 का 21 में, जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और स्वर्ग में धन मिलेगा। कहता है, स्वर्ग राज्य, आनंद काल जीवन पाने के लिए जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है, ये बहुत बड़ी सवाल उठता है। मेरे पास जो है क्या वो मेरा है? ये पृथ्वी का स्वामित्व का हक हमारा नहीं है। हम कुछ दिन रह रहे हैं यहां, ये दुनिया में जो हमने हासिल किया ना हमने कुछ हासिल किया है, पर परमेश्वर ने सब कुछ दिया है और सबका मालिक वही है। कहता है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। इसका मतलब तेरा धन संपत्ति, वो बहुत धनी था इसलिए दुखी होकर चले गया, ये लिखा है। यीशु ने क्या सिखा रहा है? धन नहीं कमाना चाहिए ये सिखा रहा है? बिल्कुल नहीं। धन नहीं रखना चाहिए ये सिखा रहा है क्या? नहीं। क्या यीशु मसीह कहता है कि सब कुछ भेज करके भिखारियों को बांटो और बांट करके तुम भी उनमें से एक बन जाओ, तभी तो आनंद काल जीवन मिलेगा, ये बताते हैं? नहीं। पर कहने का मतलब है, धन से तेरा मन हटना चाहिए। विश्वासियों सुन लेना, धन से इस दुनिया में आपके पास जो धन संपत्ति है वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। उसी में आपका मन लगा हुआ है, वहां से मन हटाना इतना आसान नहीं होगा। आपका धन दौलत तो परमेश्वर से दूर कर सकता है आपको। पैसा हमको चाहिए जीने के लिए, पर हम पैसा कमाने के लिए नहीं जीना चाहिए। धन हमको चाहिए हमारी जरूरतें पूरा होने के लिए, पर हम ऐश की जिंदगी जीने के लिए हमको पैसा नहीं चाहिए। धन से हमारा मन हटना चाहिए। विश्वासियों, ये संसारिकता से हमारा मन हटना चाहिए, संसार की वस्तुओं से हमारे मन हटना चाहिए। अगर घर में हमारा मन लगे हुए हैं तो परमेश्वर से आप प्रेम नहीं कर पाएगा। धन आपका, घर से आपका मन हटना चाहिए।
हम परदेशी हैं। पुराना नियम में आप देखो सारे भक्त लोग परदेशी है, मैं परदेशी हूँ, मेरा स्वदेश यहाँ नहीं है। आपके पास शिव परदेशी है, स्वदेश नहीं है। हम परदेश में 4 दिन बिताने के लिए आया है, 3 दिन बीत चुका है, अब 1 दिन यूं बीत जाएगा, हम अपने स्वदेश पहुंचने वाला है। यहाँ हम किराए के घर पर रहता है और अपने घर में जो यीशु बना रहा है वहां हम पहुंचने ही वाला है। ये अगम जानकारी हम रखना चाहिए। यीशु मसीह ने उस धनी व्यक्ति से कहा, धन से तेरा मन हटना चाहिए बेटा। और बाइबल में एक अच्छा उदाहरण जक्कई के बारे में कहता है। जक्कई के बारे में लूका 19 उसका 8 और 9 पद में इस प्रकार लिखा है। लूका 19 8 और 9 पद। जक्कई ने खड़ा होकर प्रभु से कहा, है प्रभु देख, मैं अपने आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। सुने, कहते हैं आधा संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। क्या, क्यों दे रहा है? वो यीशु के साथ जब चलने लगा, यीशु के साथ जब वार्तालाप होने लगे, जक्कई को समझ में आया जो धन संपत्ति मेरा है वो मेरा नहीं है, मैं कंगालों से ले लिया गया हूं। और वो कंगालों से ले लिया गया है, यीशु के साथ चलने के लिए मैं वो अपने हाथों से हटा रहा हूं और जिसका है उसको देने का निर्णय मैं लेता हूं। विश्वासियों, क्या आप में से कोई कह सकते हो कि यीशु के पीछे आने से पहले कोई गलती आपके जीवन में नहीं हुआ है? किसी अन्य लोगों की वस्तुएं आप अपने से हासिल नहीं किया गया है? क्या आप कह सकते हो सिर्फ सत्यनिष्ठता के साथ ही आप जन्म से जी रहे हैं? कई गलतियां हुआ। आज जांचने की जरूरत है। विश्वासी होने के बाद हमारे घर में कोई ऐसा चीज तो नहीं चिल्ला रहा है कि तुम प्रार्थना करके खड़े हो जाते हैं, आमीन बोलने के बाद वो चीज हमको देख करके हंस रहे हैं, कहते हैं ये तेरा नहीं है। हमारे मन के अंदर आज डटोलना चाहिए, हमारे घर के अंदर आज डटोलना चाहिए, हमारे घर के सामानों का डटोलना चाहिए, हमारे बैंक खाते में डटोलना चाहिए, हमारे जेब में जो पैसा है उसमें डटोलना चाहिए। और उसमें हम मन लगा कर रखा है, कहता है परमेश्वर का भी हम परमेश्वर को नहीं देता, उसको भी कहता है वो मेरी है। कहता है जो तेरा है वो जिसका है उसको दो। और जक्कई कहता है मैं कंगालों का आधा संपत्ति देता हूं। और आगे लिखा, यदि किसी का कुछ अन्याय करके लिया है उसे 4 गुना फिर लेता हूं, 4 गुना फिर 4। फिर जक्कई के पास क्या रह जाएगा? सोचिए, जक्कई अपने पूरी जिंदगी में जो कमाया वो सब कुछ हटाकर यीशु के पीछे चलने का निर्णय लिया। ये दुनिया स्थायी नहीं है। ये दुनिया में आपने कभी कुछ प्राप्त किया वो स्थायी नहीं है, वो हमारे मन से हटना चाहिए। आपकी तन के लिए वो उपयोग आ जाए पर आपकी मन में वो चीजें नहीं सताना चाहिए। परमेश्वर के साथ चलने के लिए वो चीजें जो आपके पास है व्यवधान उत्पन्न करता है, वो सारे चीजें कितने भी कीमती हो आपके लिए वो कूड़ा के समान फेंक देना चाहिए, ताकि यीशु के साथ चलने में आपके लिए कोई रुकावट ना हो। अनंत काल जीवन प्राप्त करने के लिए आपको कोई रुकावट ना हो। भाई बहन, कहने का तात्पर्य ये है, तब यीशु ने जक्कई से कहा आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार आया है। हाँ जी, दूसरी बातें हैं। पहली बात, यीशु ने अनंत काल जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं क्या करूं? उस व्यक्ति से यीशु ने कहा आज्ञाओं का पालन कर। फिर यीशु ने ये समझ में आया सिर्फ अनंत काल सिर्फ आज्ञाओं का पालन करने से अनंत काल जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर कहा जो तेरा है वो सब कुछ बेचकर कंगालों को दो। धन से हमारा मन हटना चाहिए। धन को मामून कहता है, धन को मूर्त के साथ जोड़ करके देखा गया है, जो परमेश्वर का स्थान ले लिया। आज हमारा धन दौलत, हमारी कमाई, हमारी नौकरी, हमारी शानदार जिंदगी, हमारी घर और हमारी खेतें यदि परमेश्वर का स्थान को ले लिया गया है तो हमारे मन से हटाना चाहिए। तब परमेश्वर कहेगा आज तेरा उद्धार आया है, आज तू अनंत काल जीवन का अधिकारी हुआ है। तीसरी बात, उस व्यक्ति से कहा
मरकुस 10:17, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दो और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो। तीसरी बात है, अनंतकाल जीवन पाने के लिए सिर्फ यीशु के पीछे चलना होगा, ना दुनिया के पीछे, ना दौलत के पीछे, न महात्माओं के पीछे, ना धर्म के पीछे, ना किसी और के पीछे, यीशु के पीछे हो ले। अनंतकाल जीवन को पाने के लिए हमें यीशु के पीछे हो लेना होगा भाई बहन। इसलिए गीत गाया है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। सिर्फ यीशु के पीछे चलना होगा। स्वर्ग के नीचे धरती के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जो मनुष्यों के बीच में हम उद्धार पाए। मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ। यीशु ने कहा मेरे बिना कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। आपका धर्म आपको नहीं बचा सकता, आपका भला काम आपको नहीं बचा सकता, आपका पुण्य की काम आपको नहीं बचा सकता, आपकी मन्नत मांगने की चीजें आपको नहीं बचा सकता। सिर्फ यीशु के पीछे चलो और यीशु आपको परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाएगा। ये आपके लिए खास संदेश है भाई बहन, ये आपके लिए खास संदेश है। अय्यूब 11:18 में लिखा है, मैं समाप्त करने जा रहा हूं। अय्यूब 11:18 में लिखा है, तुझे आशा होगी इस कारण तू निर्भय रहेगा और तुझे अनंतकाल जीवन की आशा होगा। इस जीवन के बाद की जीवन की आशा होगा। इस मुसीबत खत्म होगा और उसके बाद मुसीबत ना होने की जगह पर आप पहुंच जाएगा। यही आशा अगर आप में होगा तो निर्भय रहेगा, भय नहीं होगा। आज 80% विश्व भर के लोग डरे हुए हैं, 80% लोग। पर जिसने यीशु मसीह को अपने हृदय में बसाया गया है, जिसने यीशु मसीह के पीछे चलने लगा है, उसके जीवन में अनंत काल जीवन की आशा है। उसको पता है मरना तो है एक दिन, चाहे कोरोना से मरे चाहे किसी और दिन से मरे, पर जब मेरी इस दुनिया की जीवन समाप्त हो जाएगा, मेरा अनंत काल जीवन शुरू होगा जो यीशु के साथ। यही आशा हमें है। यहाँ दुख है पर वहां दुख नहीं होगा, यहाँ समस्या है वहां समस्या नहीं होगा, यहाँ परेशानी है वहां परेशानी नहीं होगा, यहाँ मेहनत करना है वहां मेहनत नहीं करना होगा, यहाँ चिंता करना है पर वहां चिंता नहीं करना होगा, यहाँ हमको रोना पड़ता है वहां रोना नहीं होगा, यहाँ हमें धूप लगता है वहां धूप नहीं लगेगा, यहाँ हमको तमाम प्रकार की सदावें होती है पर वहां कोई तुझे सताएगा नहीं। ऐसे जगह पर यीशु आपको पहुंचाने के लिए शीघ्र आने वाला है भाई बहन। ये आशा अगर आपके अंदर है, आप निर्भय रहोगे। और लिखा है, अपने चारों ओर देख कर तू निर्भय विश्राम करेगा। 4 दिन की जिंदगी जो यहाँ पर अब 3 दिन रह गया है, आसपास देख करके आप डरेगा नहीं, आप निर्डर के साथ एक जीवन जिएगा। मैं अपने एक विश्वासी का कहानी बता करके समाप्त करूंगा। एक बहुत अच्छा विश्वासी यादव परिवार से विश्वास में है। परिवार में सबसे पहले वो वही एकमात्र विश्वासी, फिर धीरे 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 उसने अपने अच्छे आचरण के द्वारा, अच्छा विश्वास के द्वारा अपने घर के सारे लोगों को प्रभावित किया। धीरे धीरे लोग विश्वास करना शुरू हुआ। उसका एक बेटा और एक बेटी जो छोटी है विश्वास, तब तक अचानक उसको उसकी गले में दर्द होने लगे और वो दर्द बढ़ने लगा और कई जगह जांच किया, कैंसर निकला और वो भी 4th स्टेज बताया गया है। कई अस्पताल में इलाज की, चर्च उपवास प्रार्थना किया, उसकी घर में सभी लोग उपवास प्रार्थना की, पर रोग बढ़ते गए, समस्या बढ़ते गए, परेशानी बढ़ते गए, दर्द बढ़ते गए। लास्ट समय में संजय गांधी मेडिकल कॉलेज लखनऊ से घर ले जाकर के सेवा करने के लिए डॉक्टरों ने निर्देश किया। उसके बच्चों ने उसको लेके आया, हम मिलने गया। एक कैंसर से लोग इतना पीड़ित होता है, मैंने अपने आंखों के सामने देखा, खुद रोना आया, क्योंकि ना तो श्वास ठीक से ले पा रही थी, ना मुंह खोल के कुछ बात कर रहे, गले में कैंसर था, ना एक बूंद पानी उनकी गले से बाहर निकल रहे थे। उसके बाद भी मैंने देखा उसकी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं था,
उसके चेहरे चमक रहे थे। लगभग 2 सप्ताह घर पर रही। उसने सबको बुलाया, बच्चों को बुला करके कहा, तुम यही गीत गाओ, तुम यही वचन पढ़ो और प्रार्थना करते रहो। और मरने की 1 दिन पहले शाम को मुझे फोन किया, कहा, पास्टर जी अब मैं नहीं बचेगा, मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी अपने पिता के पास पहुंचने वाला। आप इसके लिए प्रार्थना करिए। मैंने उसके लिए प्रार्थना की, मतलब मरने के लिए नहीं, मैंने उनको सांत्वना देते हुए प्रार्थना की। रात को उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। छोटे बेटा और छोटे बेटी जो 22 साल और 20 साल की है, उनको बुलाया, बाइबल पकड़वाया, कहा, बेटा बेटी तुम ये मत सोचना कि मैं बहुत तकलीफ से मर रहा हूं, पर तुम ये सोचना कि मैं यहां से खूबसूरत जगह पर जा रहे हैं। मुझे ये अच्छा लगता है कि इस दुनिया की मुसीबतों से मैं पार होकर के जाऊं। यीशु पापा मुझे बुला रहा है, मैं जल्दी जाएगा। उन्होंने कहा कि तुम दोनों यीशु को नहीं छोड़ना। यही बात पूरी दुनिया को बताना कि मसीह में जीना मुसीबत नहीं है, मसीह में जीना आशा है। मैं उस अच्छी जगह पर जा रहा हूं। भाइयों, वो मरने तक उनके आसपास के लोग विश्वास नहीं करते। उन्होंने बहुत दर्द से मरी है, पर मरने से पहले उसने अपने विश्वास को अपने अगले पीढ़ी को सौंपा है। उसकी मौत को देखकर आसपास के लोग कहने लगा, क्या ऐसे भी लोग मरता है? हंसते हंसते हमको भी आश्चर्य लगा। हाँ भाई, ये दुनिया हमारे लिए स्थायी नहीं। क्या आज आप अनंतकाल जीवन के लिए तैयार हुआ है? हम सभी अपने आंखों को बंद करें। क्या आप तैयार हुआ है? यीशु जल्दी आ रहा है। हमारी इस दुनिया का समय समाप्त हो रहा है। गीतकार कहता है, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहां, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहां, सारे दुखों का अंत होगा, दुख होंगे आंसू यीशु पूछेगा, सियोन दे हमारा है दे, रहते हैं हम बार दे, जाएंगे हम अपने दे। हाँ भाई, सोच लो कि आज आप अनंतकाल जीवन के लिए तैयार हुआ है? यदि नहीं है तो आज तैयार हो चाहिए। मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनम्र निवेदन है भाई बहन, परमेश्वर के राज्य से आप में से कोई भी वंचित न हो जाए। यीशु आने पर आप में से कोई भी ना छूटे। मेरा और पास्टर शिवू की सेवा का यही मशक्कत है कि आप में से कोई भी नरक ना जाए। अपने पापों से पछताए, जीवन में आए हुए गलतियों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करें और दुनिया की माया मोह से अपने मुंह को फेर लो। अनंतकाल जीवन की चिंता, अनंतकाल जीवन की बातें हमारे दिल दिमाग में 24 घंटा गूंजना चाहिए। भाई प्रार्थना करिए, यीशु आज मैं तैयार हो रहा हूं, मुझे ना छोड़े, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं प्रभु। मुझे भी स्वर्ग चाहिए, मुझे भी आनंदकाल जीवन चाहिए। जाने अनजाने जो भी गलती मेरे जीवन में हुआ है प्रभु, तू क्षमा कर। प्रभु की आज्ञाओं का पालन कर। धन से अपना मन हटा दे, दुनिया की माया मोह से अपने मन को हटा दे और यीशु के पीछे चले, ईमानदारी से, वफादारी से, सच्चाई से। कितने भी कठिनाइयां आए, कितने भी मुसीबत आए, कितने भी समस्या आए, चाहे सब कोई छोड़ दे आपको, घर से निकाल दे आपको, एक निर्णय ले ले, मैं यीशु के पीछे चलता रहूंगा तब तक जब तक मैं स्वर्ग राज्य में ना पहुंचू। सभी आंखें बंद रखें। पास्टर शिबू से आग्रह करता हूं आप टेक ओवर करें। थैंक यू सो मच पास्टर। मुझे मीटिंग में जाना है, मैं जा रहा हूं। थैंक यू सो मच पास्टर। थैंक यू पास्टर जी, आप हमारे बीच में हालेलुया आया
परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। प्रभु की अद्भुत वचन प्रभु जी हमारे लिए जीवन का सबसे बहुमूल्य वचन आपके द्वारा प्रभु ने हमको दिया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। आपका मिनिस्ट्री को, आपका परिवार को बहुतायत से इस्तेमाल करे। हालेलुया। जय मसीह सर, जय मसीह। थैंक यू आप हमारे बीच में आए। थैंक यू सर। अभी प्रभु का दास के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। रामेश्वर हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आमीन, आमीन। हालेलुया। हेलो रमेश। मेरे महान परमेश्वर प्रभु जी, आगे बढ़ने के लिए आपके नाम की महिमा को होने पर आता धन्यवाद से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हर एक बात पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम की महिमा को होने पर आता मेरे पिता परमेश्वर पिता आपने आपके हाथ से पिता परमेश्वर प्रभु जी और पिता हर एक बीमार पिता प्रभु जी आपने देने के लिए परमेश्वर प्रभु आपने आज पिता धन्यवाद से पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक लोग को सुनने के लिए पिता परमेश्वर आपने आज प्रभु जी की प्रार्थना का सुनाव उद्धार कर आमीन, आमीन। हालेलुया। अभी गवाही का समय है। सबसे पहले बच्चे लोग गवाही बोलेंगे जल्दी जल्दी। हालेलुया। सबसे पहले बोलेंगे उधर प्रधान जी का घर से बच्चे लोग बोलने के लिए है। सर क्या नाम, चंचल कोई है? चंचल पक्का पक्का। आप पहले बच्चे लोग हैं कोई भजन बोलने के लिए? मैं सब नाम में बोलना चाहती हूँ। कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी और न कोई दुख तुझ पर तेरे डेरे के निकट आएगा। भजन संहिता 91:10। होकर देख ले खुदा खाती। हेलो महिमा, माइक ऑन करो। तो कौन सी में बोल रहे हैं? दोनों लगा हुआ ना, इसीलिए इसको खोलो। ठीक है, एक बार और खोलो। हाँ ओके, बोलिए। वीडियो देखकर बता। जयकार के साथ उसके सम्मुख परमेश्वर उसी ने हमें बनाया और हम उसके प्रजा उसकी चंगाई के बेड़ा उसके पापों से धन्यवाद और उसके आराधना में स्तुति करते हुए उसका धन्यवाद करो क्योंकि वह बना उसकी करुणा सदा की उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। वचन संहिता 101:5। विजय सुषमा बोलिए।